ओके डूड, सो ये वाला वीडियो होने वाला है इस चैप्टर पे जिसका नाम है एडप्टेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो फिर सबसे पहले तो ये समझाऊंगा कि एडप्टेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, एडप्टेशन का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं ढालना। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? ढ पर आ की मात्रा, ल न पर आ की मात्रा। ठीक है, ढालना। ढालने का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर कोई जैसे कि ये पिक्चर्स मैं तुम्हें अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, नहीं ये वाला नहीं, एक मिनट, सॉरी। ये जो तुम्हें पिक्चर दिख रहा है अपने सामने, ये एक कोलकाता के स्ट्रीट डॉग का है। ठीक है, और अभी ये जो पिक्चर दिख रहा है तुम्हें, ये एक लद्दाख के स्ट्रीट डॉग का है। यहाँ पे लिखा हुआ है लद्दाख स्ट्रीट डॉग। ठीक है, तो फिर इन दोनों में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है। फ़र्क ये है कि इसके बॉडी पे है जो कम कम बाल हैं, लेस हेयर। ठीक है, लेस हेयर, इसके बॉडी पे कम बाल हैं। ठीक है, और ये वाला जो है इसके बॉडी पे ज़्यादा बाल हैं, मोर हेयर। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा तो नहीं है कि ये वाला डॉगी हर संडे को जाके बार्बर के पास अपने बाल कटवाता है। तो फिर ऐसा क्यों है कि इसके बॉडी पे कम बाल हैं और इसके बॉडी पे ज़्यादा बाल हैं? इसी चीज़ को बोलते हैं एडप्टेशन। इस डॉगी ने अपने आप को कैलकाटा के क्लाइमेट के हिसाब से ढाला है। ठीक है, कैलकाटा के क्लाइमेट के हिसाब से ढाला है मतलब क्या? कैलकाटा में या तो बहुत गर्मी होता है, ठीक है, और ठंड यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती। ठंड होती है, लेकिन जैसे कि हमारे लिए ठंड ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होती कि एकदम ऐसे बहुत सारे बाल उगा ले ये। ठीक है, तो फिर इसका तुम्हें देख रहा है कि इसे गर्मी में भी रहना है और ठंडी में भी रहना है, इसीलिए इसके बॉडी में इतने कम बाल हैं। ठीक है, लेकिन ये जो डॉगी है इसको बहुत ज़्यादा ठंड में रहना है। ठीक है, लद्दाख जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड ठंड हो जाता है विंटर सीजन में। ठीक है, और गर्मी में भी वहाँ पे टेम्परेचर कुछ उतना ज़्यादा हाई नहीं होता। ठीक है, इसीलिए इसके बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल है। इसी चीज़ को बोलते हैं एडप्टेशन। ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं ADAPTATION, इसी चीज़ को बोलते हैं एडप्टेशन। ठीक है, ये जो डॉगी है इसने अपने आप को कोलकाता के क्लाइमेट के हिसाब से ढाल लिया है। ठीक है, और ये जो डॉगी है इसने अपने आप को लद्दाख के क्लाइमेट के हिसाब से ढाल लिया है। ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं एडप्टेशन। तो फिर एडप्टेशन का पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है तुम्हारा, एक मिनट, हाँ, एडप्टेशन का पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है तुम्हारा हैबिटेट। हैबिटेट किसे बोलते हैं? एक एनिमल जहाँ पे रहता है उसको बोलते हैं उसका हैबिटेट। फॉर एग्जांपल, कैमल कहाँ पे रहता है? कैमल जो है वो कहाँ पे रहता है? वो डेजर्ट में रहता है, हाँ या ना? वो डेजर्ट में रहता है, इसीलिए डेजर्ट क्या हो गया? डेजर्ट हो गया कैमल का हैबिटेट। ठीक है, वहीं पे पोलर बियर कहाँ पे रहता है? पोलर बियर कहाँ पे रहता है? पोलर बियर रहता है पोलर रीजियंस में। ठीक है, मतलब एकदम पोलर रीजियंस कौन से जगह को बोलते हैं? जैसे कि अर्थ अगर ऐसा दिखता है, ये जो एंड्स हैं एकदम एंड के तरफ, अर्थ के दोनों एंड्स को, ये इन इन जगहों को बोलते हैं पोलर रीजियंस। ठीक है, तो फिर पोलर बियर का हैबिटेट क्या हो गया? हैबिटेट मतलब जहाँ पे वो रहता है वो कहाँ पे मिलता है? वो पोलर रीजियंस में रहता है, इसलिए उसका हैबिटेट हो गया पोलर रीजन। ठीक है, तो फिर इसी चीज़ को बोलते हैं हैबिटेट। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन इसका बोलता है द सराउंडिंग्स और द एनवायरनमेंट। सराउंडिंग्स और द एनवायरनमेंट मतलब क्या? एक एनिमल के आसपास के इलाके को, इन विच एन एनिमल और अ प्लांट लिव्स, जहाँ पे एक एनिमल या फिर एक प्लांट रहता है उसको बोलते हैं हैबिटेट। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है? यू ऑलरेडी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट सराउंडिंग्स आर अडेप्टेड टू द सर्वाइविंग, आर अडेप्टेड टू सर्वाइविंग इन देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, ये वही है जो मैंने अभी अभी समझाया कि कैलकाटा का जो डॉगी है उसने अपने आप को कैलकाटा में रहने के लिए अडेप्ट कर लिया, मतलब ढाल लिया है। ठीक है, और लद्दाख का जो डॉगी है उसने अपने आप को अपने आप को लद्दाख में रहने के लिए ढाल लिया है। ठीक है, तो फिर जो भी एनिमल जहाँ पे भी रहता है तो वो अपने आप को उस जगह के हिसाब से ढाल लेता है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी कैलकाटा के डॉगी को अगर तुम जाके लद्दाख में छोड़ दोगी 2-3 दिन के लिए, तो फिर वो वहीं पे मर जाएगा। ठीक है, वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि वो कैलकाटा में रहने के लिए वो है, अडेप्टेड है,
वो लद्दाख में जाके नहीं रह पाएगा। और किसी लद्दाख के डॉगी को अगर तुम यहाँ पे आके छोड़ दोगी तो फिर वो क्या गर्मी में ही मर जाएगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब क्या? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बांटना, ठीक है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं बांटना, ठीक है। बांटना तो फिर जैसे कि तुम्हारे क्लास के जो लड़कियां हैं, ठीक है, उनको बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से बांट सकते हैं। जैसे कि हेयर के हिसाब से बांट सकते हैं, ठीक है। कुछ लड़कियों के लॉन्ग हेयर होते हैं और कुछ लड़कियों के शॉर्ट हेयर होते हैं, ठीक है। हेयर के हिसाब से वो कर सकते हैं, ठीक है। हाइट के हिसाब से बांट सकते हैं उन लोगों को कि कुछ लड़कियां टॉल होती हैं और कुछ लड़कियां शॉर्ट होती हैं, ठीक है। हाइट के हिसाब से बांट सकते हैं, ठीक है। वैसे ही एनिमल्स को भी बांट सकते हैं, एनिमल्स को भी हम लोग बांट सकते हैं। और इस चैप्टर में हमने किस हिसाब से बांटा एनिमल्स को? इस चैप्टर में हमने वेयर दे लिव मतलब जहाँ पे वो रहते हैं उस हिसाब से हमने बांटा है, ठीक है। और उस हिसाब से 5 कैटेगरीज हैं, 5 कैटेगरीज। पहला कैटेगरी क्या है? पहला कैटेगरी है टेरेस्ट्रियल। पहला कैटेगरी है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एनिमल्स में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। पहला कैटेगरी है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब क्या? जो लोग लैंड पे रहते हैं, LAND, लैंड, ठीक है। जो लोग लैंड पे रहते हैं मतलब ज़मीन पे रहते हैं, उन लोग को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जैसे कि लायन, टाइगर, ये सब हो गए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। क्यों? ये लोग लैंड पे रहते हैं, पेड़ पे नहीं चढ़ जाते ये लोग, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है एक्वाटिक। एक्वाटिक एनिमल्स किसे बोलते हैं? जो पानी में रहते हैं, ठीक है, वाटर। जैसे कि मछली हो गया, ठीक है, फिश हो गया, या फिर तुम्हारा सील हो गया, ठीक है। सील एक और टाइप का एनिमल है जिसका पिक्चर तुम्हारे होमवर्क में मिला है, ठीक है। तो फिर जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, मछली हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ब्लू व्हेल हो गया, ठीक है, इन चीज़ को क्या बोलते हैं? इन लोगों को एक्वाटिक एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला है एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब क्या? एम्फीबियन है कुछ एनिमल्स, वो लोग पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, ठीक है। इन लोगों को बोलते हैं हम लोग इन लोगों को बोलते हैं हम लोग एम्फीबियंस। जैसे कि फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है, ठीक है। इन लोगों को बोलते हैं एम्फीबियंस। और क्या? उसके बाद है तुम्हारा आर्बोरियल। आर्बोरियल मतलब क्या? जो लोग पेड़ पे रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मंकी हो गया, या फिर स्क्विरल हो गया, ठीक है। मंकी हो गया, स्क्विरल हो गया, ये लोग कहाँ पे रहते हैं? ये लोग पेड़ पे रहते हैं, ठीक है। तो फिर जो एनिमल्स पेड़ पे रहते हैं उन लोगों का हम लोग क्या बोलते हैं? उन लोग को हम लोग आर्बोरियल बोलते हैं, ठीक है, आर्बोरियल। और उसके बाद आता है तुम्हारा एरियल, ठीक है। एरियल मतलब क्या? जो लोग हवा में उड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रो, कौवा, या फिर तुम्हारा क्रो हो गया, और भी जो बर्ड्स है, क्रो, पैरट, ये सब हो गए तुम्हारे एरियल एनिमल्स, मतलब जो लोग हवा में रहते हैं, मतलब हवा में उड़ते हैं, ठीक है। तो फिर ये है 5 क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स, पूरे चैप्टर में यही है, ठीक है। और इसके हिसाब से ही तुम्हें एक होमवर्क दिया है कि तुम्हें लिखना है कि एक मिनट, और इसके हिसाब से ही तुम्हें एक होमवर्क दिया है ये है तुम्हारा होमवर्क जिसमें तुम्हें बोला गया है कि कौन सा एनिमल किस टाइप का है, ठीक है। तो फिर ये कैमल क्या है? ये जो पहला एनिमल जो तुम्हें दिख रहा है, पहला एनिमल जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक से उसका मुंडी नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि ये ऊपर में ये चीज़ आ गया है। कैमल क्या है? ये टेरेस्ट्रियल एनिमल है, टेरेस्ट्रियल। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ज़मीन पे रहता है, ये ना पेड़ पे चढ़ सकता है, ना हवा में उड़ सकता है, ना कुछ, ठीक है। तो फिर ये हो गया तुम्हारा टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है। अच्छा, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला होमवर्क तुम मेरे पूरे चैप्टर समझाने के बाद ही करना, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ कि पूरा चैप्टर समझाने के बाद करना?
क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्रोकोडाइल को जज करना है कि क्रोकोडाइल किस टाइप का है। ठीक है, तो फिर क्रोकोडाइल जो है वो पानी में भी रहता है, वाटर में भी रहता है और लैंड में भी रहता है। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से तो हमें उसको एम्फीबियन बोलना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसको हम लोग एम्फीबियन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुक में मेंशन किया हुआ है कि एम्फीबियंस के पास गिल्स होते हैं। गिल्स एक ऐसा ऑर्गन है जिससे फिशेस, फ्रॉग्स, ये सब अंडर वाटर ब्रीथ करते हैं। ठीक है, लेकिन क्रोकोडाइल के पास तो गिल्स है ही नहीं, तो फिर उस हिसाब से उसको ना एक्वाटिक बुला सकते हैं, मतलब जो पानी में रहता है उसको भी नहीं बुला सकते, और ना ही एम्फीबियन बुला सकते हैं, मतलब जो लैंड और पानी दोनों में रहता है वो भी नहीं बुला सकते। तो फिर हम लोग को क्रोकोडाइल को क्या बुलाना पड़ेगा? टेरेस्ट्रियल एनिमल बुलाना पड़ेगा। ठीक है, उसको टेरेस्ट्रियल एनिमल बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर ये सब चीज़ें मैं जब पूरा चैप्टर समझाऊंगा उसके बाद ही तुम सॉल्व कर पाओगी। ठीक है, कि तुम्हें जज कैसे करना है कि कौन सा एनिमल तुमको किस कैटेगरी में डालना है। ठीक है, तो फिर ये वाला जब मैं पूरा समझाऊंगा उसके बाद ये वाला सॉल्व करना। ठीक है, तो फिर अभी के लिए फिर चैप्टर के सेकंड पेज पे जाते हैं। चैप्टर का सेकंड पेज है ये वाला, जिसमें सॉरी इस पैरा में क्या लिखा हुआ है? एडेप्टेशन टू द हैबिटेट। इस पैरा को अगर तुम पढ़ोगी तो फिर इसमें लिखा हुआ है कि पूरे अर्थ में तरह तरह के जगह, जैसे कि कोल्ड माउंटेन्स भी है, आईसी आईसी कोल्ड पोलर रीजियंस भी है। पोलर रीजियंस मैंने तुम्हें समझा दिया कि अर्थ अगर ऐसा ऐसा गोला है तो फिर ये जो दो एंड्स हैं इनको हम लोग पोलर रीजियंस बोलते हैं। और यहाँ पे भी अलग अलग ही क्लाइमेट चलता है, बहुत ज़्यादा ठंड होता है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए यहाँ के जो एनिमल्स हैं इन लोगों ने अपने अपने को ठंड के हिसाब से ढाल लिया है। ठीक है, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से ढाल लिया है। तो फिर ये पैरा, इस पैरा से ऐसा कुछ क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है कि जो भी एनिमल जहाँ पे भी रहता है वो अपने आप को उस जगह के हिसाब से ढाल लेता है। चाहे कोई एनिमल इंडिया में रहता है कि वो पोलर रीजन्स में, ऐसे आर्कटिक रीजन्स में रहता है, वो अपने आप को उस जगह के हिसाब से ढाल लेता है। ठीक है, तो फिर पहला अब हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी समझा दिया है। ठीक है, तो फिर पहला टाइप क्या है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। मैंने क्या बोला? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स उन एनिमल्स को बोलते हैं जो लोग लैंड पे रहते हैं। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, अब किसी एनिमल को देख के समझेंगे कैसे कि वो टेरेस्ट्रियल है कि नहीं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि तुम एक एनिमल को देख के, मैं तुम्हारे सामने एक एनिमल डाल दूँ, ठीक है, कौन सी 3 चीज़ें चेक करके तुम्हें पता चल जाएगा कि वो एनिमल टेरेस्ट्रियल है? सबसे पहला, दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स। अच्छा, तो फिर उसको लंग्स से ब्रीथ करना पड़ेगा। ठीक है, पहले पहले तुम्हें ये चेक करना है कि वो लंग्स से ब्रीथ करता है कि नहीं। ठीक है, दूसरा क्या? मोस्ट ऑफ देम हैव लेग्स विच हेल्प देम मूव अराउंड टू फाइंड आउट फूड। उनके पैर होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर तुम्हारे सामने मछली डाल दूं तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो है ये टेरेस्ट्रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास तो पैर ही नहीं है। तीसरा क्या? देयर सेंसेस हेल्प देम टू लुक फॉर फूड एंड शेल्टर एंड टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज। ठीक है, ये तीसरा जो है ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनके पास सेंसेस होते हैं। जैसे कि सेंसेस किसे बोलते हैं? जैसे कि देखने को साइट, देखना, सुनना, हियरिंग, टेस्ट, चखना। ठीक है, किसी चीज़ को चखना, और क्या? स्मेल, किसी चीज़ को सूंघना। ठीक है, और एक सेंस क्या है? एक है तुम्हारा साइट, आईज, ईयर्स, नोज और स्किन। ठीक है, टच। ये है तुम्हारे 5 सेंसेस। ठीक है, इन्हें बोलते हैं 5 सेंसेस। और ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है इनके पास ये 5 सेंसेस होते हैं। ठीक है, ये लोग देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ठीक है, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं। ठीक है, और बाकी बाकी के 2 चीज़ें जो समझाए। तो फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कोई एनिमल टेरेस्ट्रियल है कि नहीं? सबसे पहले ये चेक करना है कि वो लंग्स से ब्रीथ कर रहा है कि नहीं। दूसरा क्या चेक करना है? कि उसके पास पैर है कि नहीं। तीसरा क्या चेक करना है? कि उसके सारे सेंसेस ठीक है कि नहीं। ठीक है, कि वो देख सकता है, वो सुन सकता है। ठीक है, बोल तो नहीं सकेगा, कोई आवाज़ निकाल सकता है, या फिर वो टच, उसको अगर टच करो तो फिर वो फील कर सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें तुम्हें चेक करना है। ठीक है,
और ये जो पैरा है इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डज पोलर बियर एंड पेंगुइन अडेप्ट टू द हार्श क्लाइमेट ऑफ पोलर रीजन्स। मतलब कि पोलर बियर और पेंगुइन ये जो पोलर रीजन्स में जो बहुत ज़्यादा ठंड होता है इसमें अपने आप को संभालते कैसे हैं, इनके बॉडी में ऐसा क्या है कि ये लोग वहाँ पे ज़िंदा रह जाते हैं। क्योंकि अगर कोई दूसरा एनिमल, अगर मैं कलकत्ता से उठा के कोई एनिमल वहाँ पे पोलर रीजन्स पे जाके छोड़ के आऊँ, वो एक दिन भी ज़िंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन पोलर रीजन्स वहाँ पे अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देता है, पेंगुइन्स भी वहाँ पे अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देता है। ठीक है, तो फिर वो लोग ऐसा कैसे करते हैं? पोलर बियर में ऐसा क्या है कि वो उतनी ठंड में बच जाता है? तो फिर यहाँ से यहाँ तक है आंसर। द पोलर बियर इज अडेप्टेड टू लिविंग इन दीज कंडीशंस। इट हैज़ अ थिक कोट ऑफ फर एंड अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द कोल्ड। ठीक है, पोलर बियर का जो फर है, मतलब उसके शरीर पे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, थिक कोट ऑफ फर मतलब क्या? शरीर में एक कोट जैसा है जो बहुत मोटा है। ठीक है, एंड अ लेयर ऑफ फैट, और उसके नीचे बालों का जो कोट है उसके नीचे एक लेयर ऑफ फैट है। मतलब फैट मतलब तुम्हें पता ही है, चर्बी, एक चर्बी का मोटा लेयर है। ठीक है, तो फिर सबसे पहले तो ये बाल है बहुत ज़्यादा, और उसके नीचे एक बहुत ही मोटा लेयर ऑफ चर्बी है। ठीक है, और उसके नीचे उसके नॉर्मल बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है, तो फिर ये जो बहुत सारे बाल और ये जो मोटा चर्बी है ये उसको ठंड से बचाता है। ठीक है, ये तो हो गया पोलर बियर। पेंगुइन कैसे बचता है ठंड से? सम पेंगुइन्स हडल टू कीप वार्म। हडल मतलब क्या? एक साथ झुंड बना के चलते हैं हमेशा। ठीक है, झुंड बना के चलने का फ़ायदा क्या है कि इन लोगों के बॉडीज़ एक दूसरे के एकदम क्लोज हैं। जैसे कि ठंड में हम लोग हमेशा किसी के साथ कडल करके सोना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि अपना बॉडी गर्म रह सके। हाँ या ना? इसीलिए पेंगुइन्स एक दूसरे के इतने करीब रहते हैं हमेशा, ताकि एक दूसरे के बॉडी में वो गर्मी शेयर कर सके वो लोग। ठीक है, ठीक है, अभी ये तो हो गया पोलर रीजन्स का। अभी किसके बारे में पढ़ेंगे? अभी कैमल के बारे में पढ़ेंगे। कैमल कहाँ पे रहता है? कैमल डेजर्ट्स में रहता है। ठीक है, तो फिर डेजर्ट्स में वो अपने आप को संभालता कैसा है? सबसे पहले कैमल्स हैज़ अ, एक मिनट इसको जूम इन कर देता हूँ इधर में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कैमल हैज़ थिक स्किन विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द हॉट सन एंड कोल्ड। फैट इज स्टोर्ड इन इट्स हम्प। इट यूजेस दिस फैट एंड कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर डेज। ठीक है, कैमल का जो स्किन होता है वो बहुत ही मोटा होता है। ठीक है, डेजर्ट में सिर्फ गर्मी नहीं होता, डेजर्ट जो होता है वो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है। ठीक है, तो फिर अगर मैं सपोज किसी का जो बॉडी है, बॉडी में जो स्किन है वो एकदम पतला है, वो डेजर्ट में जाके नहीं रह पाएगा। वो सुबह को तो जिंदा रह जाएगा लेकिन रात को मर जाएगा। क्यों? क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाता है। ठीक है, तो फिर कैमल का क्या बोल रहा है? कैमल का स्किन एकदम थिक होता है, कैमल का स्किन मोटा होता है बहुत। ठीक है, तो फिर वो ये मोटा स्किन उसको गर्मी से भी बचाता है और ठंडी से भी बचाता है। क्यों? क्योंकि गर्मी घुस नहीं पाता उसके स्किन में। ठीक है, और ठंड से तो वो वैसे ही बच जाएगा क्योंकि बहुत मोटा स्किन है। ठीक है, और फैट और जो चर्बी है वो कहाँ पे स्टोर होता है? कैमल के बॉडी के ऊपर में एक ऐसा हम्प टाइप का होता है, यहाँ पे सारा फैट स्टोर किया हुआ रहता है। ठीक है, ताकि कैमल डेजर्ट में घूमता रहता है। ठीक है, डेजर्ट में तो बीच बीच में खाना उसको मिलेगा नहीं हर जगह। ठीक है, इसीलिए जब भी बॉडी को एनर्जी का ज़रूरत होता है, खाना हम लोग किस लिए खाते हैं? एनर्जी के लिए। कैमल को वो खाना मिल नहीं रहा है, और लेकिन कैमल के बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, तो फिर वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलता है? यहाँ पे जो फैट स्टोर किया गया है। ठीक है, ये जो फैट है जो ऑलरेडी स्टोर्ड है यहाँ पे, यहाँ से मिलता है उसको। ठीक है, यहाँ से बॉडी यूज़ कर लेता है वो फैट और फिर कैमल को एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है वो हाइबरनेशन के ऊपर है। ठीक है, हाइबरनेशन क्या होता है कि हाइबरनेशन जो है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो गर्मी को एकदम सह नहीं सकते। जैसे कि लेजर्ड्स हो गए, स्नेक्स हो गए, रैट्स हो गए, ये लोग गर्मी एकदम सह नहीं सकते। तो फिर ये लोग क्या करते हैं? सॉरी, ये लोग ठंडी एकदम एकदम सह नहीं सकते। लेजर्ड्स, स्नेक्स, रैट्स, ये लोग गर्मी नहीं, ये लोग ठंडी एकदम एकदम सह नहीं सकते। तो फिर ये लोग क्या करते हैं? ये लोग सिर्फ गर्मी में ही घर से बाहर आते हैं। ठीक है, और ठंडी में ये लोग अपने केव्स
मतलब गुफा या फिर बरो ज़मीन में जो क्या बोलते हैं उसको गड्ढा बना के जो ये लोग रहते हैं, ठीक है, ये लोग उसी में जाके छुप जाते हैं और पूरा विंटर जो सीज़न है तो फिर वहाँ से निकलते नहीं है, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं हाइबरनेशन। तो फिर हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है कि एनिमल्स सच एज लिजर्ड्स, स्नेक्स एंड रैट्स कैनॉट बियर द कोल्ड। ये लोग ठंड एकदम सह नहीं सकते, तो फिर क्या करते हैं, ड्यूरिंग द समर दे ईट एज मच एज दे कैन। तो फिर वो लोग गर्मी में बाहर आते हैं, जितना हो सके उतना खाते हैं और अपने बॉडी में क्या करते हैं, फैट स्टोर करते हैं, ठीक है। फैट मैंने तुम्हें बताया अभी अभी बताया कि कैमल के बॉडी में भी क्या होता है, यहाँ पे हम्प में फैट होता है, ठीक है। तो फिर बॉडी को जब भी एनर्जी चाहिए होता है, बॉडी कहाँ से ले लेता है, फैट, इस फैट से ले लेता है, ठीक है। वैसे ही ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गर्मी में बाहर आते हैं और जितना हो सके इतना खाते हैं और इतना खाने की वजह से क्या होता है, इनके बॉडी में फैट जो है वो बढ़ जाता है, फैट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है जब भी बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है, बॉडी उस फैट से एनर्जी ले लेता है, ठीक है, और ये लोग जिंदा बच जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एक पतला आदमी और एक मोटा आदमी दोनों को अगर मैं बिना खाने के मतलब खाने नहीं दूं, ठीक है, तो फिर वो पतला आदमी पहले मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पतले आदमी के बॉडी में एकदम फैट नहीं है, एकदम चर्बी नहीं है, तो फिर उसके बॉडी को जब भी एनर्जी चाहिए होगा, बॉडी को वो एनर्जी मिलेगा ही नहीं, तो फिर वो जल्दी मर जाएगा। लेकिन जो मोटा आदमी है वो ज़्यादा दिनों तक बचेगा। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैट है, तो फिर बॉडी को जब भी एनर्जी चाहिए होगा तो फिर बॉडी उस फैट से एनर्जी लेता रहेगा, ठीक है। और जैसे ही एकदम उसका सारा फैट, उसके बॉडी का सारा फैट जैसे ही ख़त्म हो जाएगा वैसे ही वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए और अभी वो एनर्जी देने वाला कुछ है नहीं। तो फिर ये एनिमल्स जो हैं वो लोग यही वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये लोग समर सीजन में बाहर आते हैं और जितना हो सके उतना खाते हैं, उनके बॉडी में फैट बढ़ जाता है और इसीलिए वो लोग जब विंटर में जाके सो जाते हैं, लंबे समय के लिए सो जाते हैं, तो फिर उनके बॉडी को खाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो चर्बी स्टोर हो गया है उसमें से बॉडी अपना एनर्जी निकालता रहता है। और इस पूरे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे चीज़ को हम लोग हाइबरनेशन बोलते हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हाइबरनेशन बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद आते हैं एक्वाटिक एनिमल्स पे। एक्वाटिक एनिमल्स मतलब क्या, जो लोग पानी में रहते हैं, ठीक है। तो फिर अगर मैं तुम्हारे सामने एक एनिमल डाल दूं और बोलूं कि ये टेरेस्ट्रियल है कि एक्वाटिक है कि कौन सा एनिमल है, पहचानो, तुम कैसे पहचानोगी? सबसे पहले तो उस एनिमल के पास गिल्स होने चाहिए, ठीक है। गिल्स मतलब क्या, हम लोगों के पास क्या है, हम लोग एनिमल्स हैं, हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास लंग्स है, ठीक है। लंग्स, हम लोग लंग्स से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। वैसे ही ये मछली, फ्रॉग्स, जब फ्रॉग्स तो एम्फीबियन हो गया, रहने दो, तो फिर ये मछली या फिर ये सील, ये लोग जो होते हैं, इन लोगों के पास क्या होता है, इन लोगों के पास गिल्स होता है, ठीक है। इन लोगों के पास क्या होता है, गिल्स होता है। ये लोग गिल्स से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो फिर सबसे पहले तुम ये चेक करोगी कि उस एनिमल के पास गिल्स है कि नहीं। उसके बाद क्या, उसके बाद है फिन्स। फिन्स क्या होता है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल वो चलता कैसे है, वो अपने पैरों पे चलता है। मैंने बोला था कि टेरेस्ट्रियल, तुम्हें अगर पता लगाना हो कि कोई एनिमल टेरेस्ट्रियल है कि नहीं तो फिर उसके पैर होने चाहिए, हाँ या ना। वैसे ही इसमें उसके पास फिन्स होने चाहिए। फिन्स मतलब क्या, जिससे वो तैरता है, ठीक है। तो इसके पास गिल्स होने चाहिए, इसके पास फिन्स होने चाहिए, और क्या होता, और क्या होना चाहिए, और कुछ नहीं, ठीक है। तो फिर जैसे ही ये दो चीज़ें अगर किसी एनिमल के बॉडी में है, मतलब तुम्हें समझ जाना है कि ये क्या है, ये एक एक्वाटिक एनिमल है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो फिर ये जो पिक्चर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, ये मैंने तुम्हें फिन्स दिखाने के लिए निकाला है, ठीक है। तो फिर ये जो पोर्शन है जो मैंने अभी अभी मार्क किया, ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये सब इनको बोलते हैं फिन्स। फिन्स मतलब क्या, और ये वाला भी एक फिन है, मतलब जिसकी मदद से कोई एक्वाटिक एनिमल तैरता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फिन्स, ठीक है। तो फिर मैंने दो चीज़ें बताया कि कोई भी एनिमल अगर मैं तुम्हारे सामने डाल दूँ, तुम कैसे पहचानोगे कि वो एक्वाटिक एनिमल है कि नहीं। सबसे पहले उसके पास गिल होना चाहिए, दूसरा उसके पास फिन होना चाहिए, तभी हम लोग उसको एक्वाटिक एनिमल बुला सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो ऐसे एनिमल्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है, जिन लोगों के पास गिल्स नहीं है। ये जो गिल्स जिससे वो लोग सांस लेते हैं वो नहीं है, और इनका नाम क्या है, डॉल्फिन और व्हेल,
ठीक है। डॉल्फिन और व्हेल दो ऐसे एनिमल्स हैं जिन लोगों के पास गिल्स नहीं है, ठीक है। तो फिर इन लोगों के पास क्या है सांस लेने के लिए? इन लोगों के पास लंग्स है। इसीलिए इन लोगों को क्या करना पड़ता है? इन लोगों को बार बार ऊपर आना पड़ता है। जैसे कि ये पानी है और व्हेल सपोज यहाँ पे है, ठीक है। तो फिर उसको बार बार कुछ देर बाद, 1-2 घंटे बाद उसको ऊपर, यहाँ पे ऊपर में आना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर में आके वो हवा में निकल के सांस लेता है और फिर वापस यहाँ पे नीचे चला जाता है, ठीक है। तो फिर ये वाला भी एग्जाम में सवाल आ सकता है कि नेम 2 एक्वाटिक एनिमल्स विच हैव लंग्स एंड नॉट गिल्स। 2 एक्वाटिक एनिमल्स का नाम बताओ जिनके पास लंग्स होता है, गिल्स नहीं होता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा उसका? वो होंगे डॉल्फिन्स और व्हेल्स, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। एम्फीबियन से कल स्टार्ट करेंगे।